बच्चों क्वेश्चन है कि आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस। बच्चों रेखा कौन सी है? ये है पी क्यू और ये है आर एस। ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी कि ये आपस में यहां पर काटती है ओ पर। यदि कोण पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू हो तो कोण पी ओ आर ये हुआ बच्चों कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू ये हो गया कोण बच्चों आर ओ क्यू। इनका अनुपात 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों में केवल इन दो कोणों का अनुपात दिया है और मुझे ये सभी कोण ज्ञात करने, ये भी। तो ये कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले जब क्वेश्चन में अगर अनुपात दिया है तो इसी से शुरुआत करते हैं कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिया है कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू किसकी इक्वल है बच्चों? ये 5:7 की। अगर बच्चों अनुपात दिया हो ना तो ये जो पहला है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। मगर ये कैसे अनुपात में? तो हम x मान लेंगे। तो इसीलिए माना कोण पी ओ आर इसे आप, क्योंकि पहला जो फर्स्ट इक्वल, इसे क्या मान लो 5x और इसी तरीके से कोण आर ओ क्यू इसे मान लो 7x। मैंने केवल इनके पीछे 7x लगा दिया। अब बच्चों यहां पर ये कोण कितना हो गया? 5x और ये आर ओ क्यू कितना हो गया? 7x। अब बच्चों हमें ये क्या दी गई है? ये एक रेखा है। क्या है ये? एक रेखा। और रेखा के पर बने कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कैसे है कि अगर ये कोई रेखा है और इस पर कोई दो कोण बने हुए हैं, एक ये और दूसरा ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? यहां से यहां तक वो होगा 180 डिग्री। तो रेखा पर ये रैखिक कोण बन जाते हैं। तो इसीलिए जो 5x है और 7x है बच्चों, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि पी क्यू एक रेखा है। हालांकि इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, मगर आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैं लिख रहा हूं इसे। इसीलिए कोण पी ओ आर यानी कि पी ओ आर ये कोण प्लस कोण आर ओ क्यू ये दोनों का, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसे हम कहते हैं रैखिक कोण। रैखिक कोण। अब बच्चों ये रैखिक कोण हो गया। पी ओ आर हमारा कितना है? 5x है। ये है हमारा 7x और ये टोटल कितना है? 180 डिग्री। तो बच्चों 5x और 7x कितने होते हैं? ये 12x हो गए। 12x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से x कितना आ गया? ये आ गया 180/12। जब बच्चों इसे 12 से भाग करेंगे तो ये आ गया 12 एकम 12 और यहां पर आ गया 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60। तो ये आ गया बच्चों 15। तो बच्चों यहां पर x मेरा 15 आ गया। इससे अब मैं क्या निकाल सकता हूं? पी ओ आर और आर ओ क्यू निकाल सकता हूं। इसलिए कोण पी ओ आर ये कितना बच्चों? 5x। x की वैल्यू है 15 तो आप यहां पर 15 लिखोगे। 15 15 5 75। और दूसरा आएगा आर ओ क्यू ये कितना बच्चों? 7x। तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 15 यानी कि 15 से 105 डिग्री। अब बच्चों ये मेरा कितना आ गया?
75 डिग्री और ये आ गया 105 डिग्री। अब बच्चों क्या है कि जो ये कोण है इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चों शीर्षाभिमुखी कोण है कि आपस में दो लाइनें ऐसे काटती है। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण होने के कारण यहां पर हम 5x यानी कि 75 और यहां पर 105 लिख सकते हैं। मगर लिखने का तरीका देखिए बच्चों, क्योंकि मुझे SOQ का नहीं पता, SOQ का, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी। इसीलिए कोण SOQ ये किसके इक्वल होगा? कोण POR के, यानी कि ये कोण इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल है? 75 डिग्री। इसको हम क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा बच्चों, अब मुझे निकालना है POS। देखिए जो मुझे पहले चाहिए वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये इसके इक्वल है। अब मैं इसे लिखूंगा कोण ROQ जो किसके इक्वल है? 105 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये चारों कोण निकाल दिए। तो ऐसे आपको किस किस चीज का यूज करना पड़ा कि पहले तो जो दिया है अनुपात उससे हमने इस चीज को यानी कि मान लिया कि POR इक्वल टू 5x, ROQ इक्वल टू 7x। फिर बच्चों हमें केवल इस रूल का यूज करके x की वैल्यू निकालनी पड़ी ताकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। क्योंकि ये तो क्या था 5x और ये 7x, इससे तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार इनकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मुझे x निकालना था। x निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना था। वो स्थापित होता है रैखिक युग्म से कि एक लाइन पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उससे मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू मिलते ही मुझे ये आंसर, इसका आंसर मिल गया, फिर इसका। और ये क्योंकि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी कि शीर्षाभिमुखी कोण है, तो बच्चों ऐसे मेरे चारों कोण आ गए यहाँ पर।